नमस्कार। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये बहुत ही ख़ास बात है या बहुत ही ख़ास इमोशन है मेरे अंदर। और ऐसा होता है कई बार बहुत सभी लोगों के जीवन में, लगभग सभी के जीवन में होता है। कुछ ऐसा होता है जो सप्रेस होता है भीतर, वो आप कर नहीं पाते, कह नहीं पाते, या आप जिनके लिए वो इमोशन होता है वो रह नहीं जाते आपके जीवन में कि आप उनको एक्सप्रेस कर पाएँ वो चीज़। तो वो कहीं ना कहीं आपको चुभती रहती है, भीतर दर्द देती हैं, कभी कभी उभर कर ऊपर आ जाती हैं और आँखों को नम कर जाती हैं। तो मैं ये आज कह पा रही हूँ तो शायद अब मैं हल्का अनुभव करूँगी। मैं आज मेरे बाबा के बारे में बात करूँगी। मेरे दो बाबा थे, दोनों ही नहीं रहे। एक मेरे रियल बाबा थे, श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी, और उनकी बुआ के एक लड़के थे, उनका नाम था किशुन। दोनों का ही नाम श्री कृष्ण जी के नाम से ही था और दोनों ही कृष्ण जी के भजन भी गाया करते थे। शाम को हम बैठते थे साथ में, कृष्ण जी के भजन गाते थे। दोनों बाबा ने कोई न कोई भजन सिखाया है मुझे और अभी भी मुझे याद है। तो जो मेरे अंधे बाबा किशुन बाबा जो थे वो अंधे थे, जन्मांध नहीं थे वो, पर कुछ गलती के कारण, उनकी मम्मी की भी गलती के कारण उनकी दोनों आँखें खराब हो गई थी, उनको दिखता नहीं था। तो वो अपने मामा के घर आकर रहने लगे। उनकी माँ और वो दोनों चले आए वहाँ से और यहाँ पर ही रहे, पूरा समय यहीं पर बिताया। उनकी जो माँ थी उनका भी देहांत यहीं पर हुआ। तो हम 8 बहनें हैं। तो जब तक उनकी माँ जिंदा थी उनको सभी कहते थे, बुआ बुआ ही बोलते थे सब लोग उनको। तो मेरी जो तीसरे नंबर वाली बहन है, जब वो हुई तो होता है कि आप किसी बच्चे से आपको ज़्यादा लगाव होता है, उससे ज़्यादा हीलिंग मिलती है। तो पता नहीं क्या था कि जो मेरे अंधे वाले बाबा थे और उनकी माँ जो थी वो, उनसे उनको ज़्यादा लगाव था। फिर जब वो नहीं रही, बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। मेरी तीसरे नंबर की जो बहन है गोली दीदी, उनको बहुत प्यार करते थे। अनकंडीशनल लव मैंने वहाँ पर देखा था, वो अनुभव किया था। पर बहुत छोटी थी तो इतना समझती नहीं थी कि उनके लिए वो अंधे थे लेकिन सब काम करते थे। वो अपने से जाके, बहुत दूर था वहाँ पर आटा पिसवाना होता था तो वो लेकर जाते थे। और पानी, कुएं से पानी भरना, जो वहाँ पे गायें थीं उनकी सेवा बहुत करते थे वो, और सब कुछ सारा काम वो खुद से करते थे। उनके अंदर ये मैंने देखी कि वो मजबूर जैसे नहीं थे, उनको किसी का सहारा नहीं चाहिए था। इवन उन्होंने इतना कुछ किया है सबके लिए कि शायद हम सब उनका कर्ज नहीं उतार सकते। उनको दिखाई नहीं देता था पर वो बहुत सारा काम करते थे। तो गोली दीदी ना, उनके लिए कुएं से पानी भरते थे नहाने के लिए। और दीदी से पूछते थे, गोली और नहाना है? बोलती थी हाँ बाबा हाँ, गर्मियों के दिनों में। तो वो पानी भरे ही जाते थे, भरे ही जाते थे, थकते नहीं थे। बल्कि अब वो कहती हैं कि चित्रा, हम गलत करते थे ना, बाबा को हम सताते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उनका कितना अनकंडीशनल लव है कि वो एक बार भी नहीं कहते थे कि मैं थक रहा हूँ या डांट के भगा देना, बल्कि पूछते थे और नहाओगी? तो इस तरह बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रकरण हुए जहाँ से समझ में आता है कि वो गोली दी से कितना प्यार करते थे। अनकंडीशनल लव था उनका कि जब वो आलू भून के रखते हैं जो आग में, आलू और शकरकंद, तो वो छुपा कर रखते थे, हम सबको नहीं देते थे। वो चुपके से बुला के देना, गोली तुम्हारे लिए है। तो ये था, मतलब उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब किसी के अगर कहीं पता चल जाए कि किसी ने गोली को मारा है तो वो उससे जाकर लड़ भी सकते थे। मतलब कहते ना कि मतलब कोई कुछ भी उनको उम्मीद नहीं थी कि मुझे कुछ चाहिए। इवन वो उनके लिए सब कुछ करना चाहते थे और उनके लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है। फिर जब मेरे बाबा नहीं रहे तब उनको बहुत अकेला लगता था, तो छुप छुप कर रोया करते थे। सबके सामने नहीं, उनको लगता था मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो घर में जो खम्भे जैसा बना हुआ होता था ना, उसके पीछे जाकर रोया करते थे। तो मैं ना वहाँ पर जाके देख लेती थी उनको, चुपचाप उनको देखती रहती और मैं भी रोती थी। ये बात ना क्या मैं ना पहले एक्सप्रेस नहीं करती थी तो मैं सबके सामने रोया नहीं करती थी,
लोग सोचते थे इसको आंसू नहीं आते हैं, पर मैं बहुत इमोशनल, मैं बचपन से ही हूँ। तो मैं हमेशा चुप के ही रोती थी। सामने बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना और पीछे पीछे रोना। तो जब मैं बाबा को ऐसे रोते देखती थी तो मैं बहुत रोती थी। अब मुझे लगता था कि ये कह नहीं पाते हैं, पर इनको कितना फील हो रहा है। और बाबा को लगता था कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, मैं चुप के रो रहा हूँ। फिर वो अपने घर चले गए। उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था शायद मैं बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तब फ़ोन इतना नहीं होता था, तो वो वहाँ चले गए। फिर 1 साल के बाद ही पता चला, मतलब उस दिन दीदी को बहुत पेन हो रहा था, बहुत उनकी याद आ रही थी, मेरी सबसे बड़ी दीदी को, जिस दिन वो नहीं रहे। तो जब हफ्ते बाद चिट्ठी आई तो वही दिन का उसमें लिखा हुआ था किस दिन वो नहीं रहे। तो दीदी बहुत रोई थी। उन्होंने कहा मुझे उन्होंने बहुत याद किया होगा। तो फिर अब मैं जब बड़ी हुई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पीछे जाकर याद आनी शुरू हुई कि बाबा को कब क्या क्या हम कर सकते थे, कितना कुछ उनके लिए, लेकिन हम छोटे थे तो हम समझते नहीं थे। बाबा को कब पेन फील होता रहोगा, बाबा को कब क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी होंगी, कब कैसे उनको हम सपोर्ट कर सकते थे, क्या उनके लिए कर सकते थे। तो वो सब ना एक टीस सी रह जाती है। तो मैं ना जब जाती थी स्कूल पढ़ने, तो अगर कोई मुझे अंधा दिख जाता था, आज भी मुझे कोई अंधा व्यक्ति दिख जाता है तो मुझे बाबा की याद आ जाती है और मेरे एकदम दिल भर आता है मेरा। जैसे लगता है कि काश कि वो मुझे मिल जाते और अभी मैं उनके लिए वो सब कुछ कर पाती, इतना कुछ करती कि उनको लगता कि जैसे उनको वो हील, उनको लगता कि मुझे क्या से क्या मिल गया है। जैसे मुझे लगता है कि कुछ रह गया है जो उन्हें देना चाहिए था। तो ऐसा लगता है कि वो काश कि वो मिल जाते और उनको वो सब कुछ हम देते। हम इतने छोटे थे कि हम समझते ही नहीं थे कि हमारे बाबा को क्या चाहिए, हमारे बाबा को क्या फील होता है, उनकी क्या फीलिंग है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, कुछ नहीं समझ में आता था। तो अब जब भी याद करती हूँ तो लगता है काश कि वो मिल जाते कहीं और उनको हम बहुत कुछ, बहुत सारा कुछ देते, इतना कुछ। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका जो प्यार था वो इतना अनकंडीशनल था कि उनको कुछ चाहिए नहीं। प्यार तो ऐसा ही होता है कि वो सिर्फ देना जानता है, और जब देना जानता है, वो प्रेम से भरा होगा तभी वो दे पाएगा। तो उसको इच्छा नहीं रहती कुछ पाने की, वो अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है। तो वो सेटिस्फाइड ही थे, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए था। जो भी उन्हें मिला था उसमें ही वो खुश थे। लेकिन फिर जो हमारी तरफ से वो तो रह जाता है। तो अभी भी बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा। आज इतना कुछ कह पा रही हूँ, अच्छा लग रहा है कि कुछ कह सकूँ उनके लिए। मेरे किशन बाबा, हम लोग उनको किशन बाबा बोलते थे। बहुत कुछ नहीं पता था, बड़े होने के बाद समझ आया बहुत सारी बातें कि क्या उनके साथ हुआ था, कैसे वो यहाँ आकर रहने लगे। और ऐसे मतलब पूरा जीवन बिता देना कहीं पे रहकर इतना आसान नहीं होता है। आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, बड़ी चीज़ होती है। तो कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्या क्या उन्होंने सुना होगा, सहा होगा, समझा होगा, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सोचती हूँ तो बहुत पेन सा होता है। और मुझे जब बाबा नहीं रहे तो मुझे लगा कि जैसे होता है ना कि एक जोड़ी होती है, राम श्याम की जोड़ी होती है, वो समझ लेते हैं। मतलब दिन भर का कुछ भी हुआ हो ना, आप मिल के एक साथ एक दूसरे के साथ हीलिंग कर लेते हैं। भाई भाई करना जो प्रेम होता है, तो वो चीज़ था जो उनको उनके जाने के बाद लगा कि वो जैसे उनका आधा हिस्सा ही चला गया हो। तो ये पेन था उनके अंदर। अब शायद कर पाती या ना कर पाती, पर ऐसा लगता है कि शायद सब तब समझ होती तो उन्हें हम जाने ना देते। और वो जो उनके भीतर वो खालीपन आया था, जो अधूरापन आया था, वो हम सब अपने प्यार से भर सकते थे। बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे, पर शायद यही होता है। और ऐसा ही हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा रह जाता है। इसलिए अगर आपको समय रहते आप समझ पाते हैं तो आप तभी उसको कर लें, क्योंकि जो चला गया है ना, तब आप वो नहीं कर पाएंगे। और वो जो भीतर पेन है ना, फिर वो बहुत पेन देता है। वो पेन हमेशा के लिए रह जाता है। आप सोचते हैं कि काश कि हम तब कर पाते। इसलिए जब कोई है ना, तभी उसकी वैल्यू कर लें। अगर आपको समझ आ जाता है ना, तभी आप उसे वो सब कुछ दे दें जो आप देना चाहते हैं। वरना जब समय बीत जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा और आप कभी कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारे कृष्ण बाबा जहाँ भी हों, बहुत खुश हूँ। अगर उनको फिर से जीवन मिला होगा तो अच्छा ही होगा। ईश्वर ने उनके साथ बहुत अच्छा किया होगा
क्योंकि उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे से सबके लिए सब कुछ किया है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहत के। अनकंडीशनल लव था उनका सबके लिए, उन्होंने सबके लिए किया है।